बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे में दर्जनों तालीमी इदारों में ऐसे वाकयात मीडिया की जीनत बने जिसमें या तो काबिल असातिज़ा की तरफ से तालबात को जिनसी हैरेसमेंट का सामना रहा या फिर दूसरा पहलू भी सामने आया जिसमें तालबात की जानिब से भी ऐसा मनफी अमल देखने में आया जिसका मकसद किसी न किसी उस्ताद को बदनाम करना या फिर उसकी इल्म व माशरती तशख्खुस को खराब करना मकसूद था। इसके अलावा दोस्तों, मखलूत तालीमी निज़ाम ने भी हमारे मुआशरे में बहुत बिगाड़ पैदा किया है, जहां लड़कियां लड़के इकट्ठे तालीम तो हासिल करते हैं लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे वाकयात भी रूनुमा होते हैं जो हमारे दिल दहला देते हैं। जी हां दोस्तों, पंजाब कॉलेज में एक ऐसा ही वाकया रूनुमा हुआ जहां एक भाई को उसकी बहन के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल के पीछे की क्या वजह है, ये सारी कहानी क्या है, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक स्टूडेंट असलहा लेकर कॉलेज में दाखिल भी हुआ और सबके सामने एक लड़के को उसकी बहन के सामने गोली मार दी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो कि जामियात और तालीमी इदारों में रूनुमा होते रहते हैं। इनके पीछे असल वजह क्या है, हम इन तमाम गलत कामों को और इन नाखुशगवार वाकयात को किस तरह से रोक सकते हैं, ये सब बातें हमारे आज की वीडियो का मौजू हैं, तो डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, पंजाब कॉलेज के अंदर ये नाखुशगवार वाकया देखने को मिला जहां वीडियो में देखा जा सकता है कि ढेर सारे स्टूडेंट्स जमा हैं, एक एम्बुलेंस में मौजूद है और एक जानिब से एक स्टूडेंट को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये नाखुशगवार वाकया पंजाब कॉलेज में पेश आया है जहां पर एक लड़के ने दूसरे लड़के को उसकी बहन के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। इस वाकये के पीछे दोस्तों कहानी ये बताई जाती है कि एक लड़का दूसरी लड़की को पसंद करता था लेकिन लड़की और उसके भाई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लड़की के बारहा मना करने के बावजूद वो लड़का रोजाना उसे परेशान करता था, तंग करता था, मुख्तलिफ तरीके से हारिस करता था, आवाजें कसी जाती थीं। उस लड़की के भाई ने और लड़की ने बारहा उसे मना किया कि आप ऐसा ना करें और यही वो असल वजह थी उस लड़के की जनूनियत की। उस लड़के को इस बात पर शदीद गुस्सा आया और एक दिन वो घर से असलहा लाया और जब वो लड़की और उसका भाई क्लास में जा रहे थे तो उस लड़के ने, जो कि अपने घर से असलहा लेकर आया था और लड़की को हारिस किया करता था, उसने उस लड़की के सामने लड़के को गोली मार दी। दोस्तों, अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि इस हद तक आखिर कोई स्टूडेंट क्यों जाता है। तालीमी इदारे तालीम हासिल करने के लिए, शऊर बेदार करने के लिए होते हैं, न कि लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद के लिए होते हैं। तो दोस्तों, ये वो ऐसे वाकयात हैं जो हकीकत में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए स्कूल कॉलेज भेजते हैं लेकिन वहां पर इस तरह के जो वाकयात रूनुमा होते हैं ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी परेशानी है और हमारे मुल्क के लिए भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वाकयात रूनुमा होते हैं लेकिन शायद मीडिया की नजर चंद एक होते हैं। मसला ये है कि जब निजी तालीमी इदारों में जिनसी हरासगी का कोई वाकया पेश आता है तो वो इसलिए भी ज्यादा देर मीडिया में जिंदा नहीं रहता कि तालीमी इदारों के मालिकान मुआशी या सियासी तौर पर इतने मजबूत होते हैं कि वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए इन वाकयात को दबा देते हैं। अगर कोई मीडिया में आता भी है तो इसकी वजह वालिदैन बनते हैं जिनके बच्चों को ऐसी सूरत हाल का सामना होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ जुल्म होता है, ऐसी बहुत सारी तालिबात हैं जिनको जिनसी हरासगी का सामना रहता है लेकिन वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर आकर एहतजाज नहीं कर सकते हैं और अपने उस बुरे तजर्बे को शेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन पहले एक पोस्ट की गई जिसमें मालूमात दरकार थी कि इस हवाले से हम कोई एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसी तालिबात थीं जिन्होंने न सिर्फ राब्ते करना शुरू कर दिए बल्कि बाकायदा सबूतों के साथ मुलाकातें भी की, जिनके बकौल पाकिस्तान के कई बड़े तालीमी इदारों में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। सबूत देखने पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि इदारे के मालिकान या हेड्स भी ऐसी सूरत में
असातिज़ा ही को सपोर्ट करते हैं जिन्हें उस्ताद कहना भी जुर्म है। दोस्तों, जब हमने तहैया किया कि इस बात की तह तक पहुंचते हैं कि आखिर इदारे का हेड ऐसे उस्ताद को क्यों सपोर्ट करेगा जिसका किरदार इतना घिनौना है और जिसके बारे में तालिबात खुद शिकायत जमा करवाती हैं, तो पता ये चलता है कि वो उस्ताद या तो खासा असर रसूख रखता है या इदारे का बिजनेस पार्टनर है या फिर हेड का करीबी दोस्त या रिश्तेदार। यानी क्या कोई भी इदारा मालिक या हेड महज इस बुनियाद पर किसी उस्ताद के गंदे किरदार को भी छुपा सकता है कि वो उसका ताल्लुक वाला है या बिजनेस पार्टनर। मैंने इन वाकयात के बाद इदारों के हेड से राब्ते करने की कोशिश की, मगर ये कोशिश नाकाम बनती रही और इदारे के हेड्स भी कोई बेहतर जवाब ना दे सके। मुझे ये जानकर मजीद दुख हुआ कि वो असातिज़ा जो ऐसे वाकयात की निशानदही करते हैं उनको जबरदस्ती फारिग कर दिया गया और मजीद इनके वाजबात तक रोक दिए गए कि ये इदारे की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि साख तो वो असातिज़ा पहुंचा रहे हैं जो ये काले करतूत करते हैं या वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दीगर तालिबात को परेशान करते हैं। मैं समझता हूँ इदारे को ऐसे असातिज़ा और स्टूडेंट्स का शुक्रगुजार होना चाहिए जो अपना फर्ज समझते हुए इन वाकयात की निशानदही करते हैं ताकि इदारे की साख खराब ना हो, मगर यहाँ तो मामला ही उलट है। अभी दोस्तों, एक और ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें आपने देखा होगा कि एक लड़का और लड़की यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और लड़की लड़के को प्रपोज करती है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। जहां चंद लोग ऐसे थे जो इस वाक़े की मजम्मत करते थे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है कि जहां पर स्टूडेंट्स इस तरह से खुलेआम लोगों के सामने इस तरह से प्रपोज करें। ये कल्चर हमारा नहीं है, लेकिन आजकल जिस तरह से फिल्मों में या ड्रामों में किरदार और ये कल्चर दिखाया जाता है, उसी का नतीजा है कि इस किस्म के वाकयात रूनुमा होते हैं। तो जहां चंद लोगों ने इस बात को गलत करार दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वहीं पर चंद एक ऐसे लिबरल लोग भी थे जिन्होंने इनके इस हरकत के बाद इनको यूनिवर्सिटी से निकाले जाने पर एतराज किया कि उनकी तालीम का हर्ज हुआ है, उन्हें इदारे से नहीं निकाला जाना चाहिए था। दोस्तों, हर एक की सोच मुख्तलिफ जरूर है, हर कोई अपनी राय में आजादी रखता है, लेकिन दोस्तों ये बात हकीकत है कि तालीमी इदारों के अंदर इस किस्म के वाकयात का रूनुमा होना हकीकत में एक अलमिया है। स्टूडेंट्स को भी इस हवाले से और असातिज़ा कराम को भी इस हवाले से सोचो विचार करने की जरूरत है कि हम अपने तालीमी निज़ाम को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनको भी इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है कि हम इस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर लेकर आएं कि हमारे तालीमी इदारों के अंदर इस किस्म के नाखुशगवार वाकयात पेश ना हों और बड़े आसान तरीके के साथ तालीमी इदारों में तालीम हासिल की जा सके। तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि जिस तरह ये एक स्टूडेंट ने दूसरे को उसकी बहन के सामने गोली मारकर कत्ल किया है, या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की का इस तरह से दीगर तलबा व तालिबात के सामने खुलेआम इस तरह से प्रपोज करना क्या दुरुस्त था, और क्या उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से जो उन्हें निकाला गया क्या वो दुरुस्त था या नहीं। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।